अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई अपना सिटीज़ आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। शहर का कम से कम टेम्परेचर 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 तक जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मौसम की, तो मौसम के ऊपर जब हमने देखा कि बादलों का बसेरा भी शहर लाहौर पर नजर आ रहा है। काली घटाएं हल्की सी जो है छाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात वालों की तरफ से बताया गया है कि सारा दिन मौसम जो है अबरलूद रहने के इम्कान जो है वो ज़्यादा नुमाया रहेंगे, जबकि बारिश का इम्कान वो काफ़ी हद तक कम है। अगर इसमें बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है 7, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोपहर के औकात तक 18 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ हवा में जो नमी का तनासुब है वो 90%, जबकि हवा चलने की रफ्तार जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात वालों की तरफ से वो कहना था कि मजीद कुछ दिन जो है मौसम इस तरह अबरआलूद रहने के इम्कान बताए जा रहे हैं। और अगर बात करें लाहौर के फिजाई मेयार के बारे में, लाहौर का फिजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में 5वां नंबर बड़ा लाहौर पहुंच चुका है। फिजाई आलूदगी के अंदर इजाफा जरूर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो औसत शरह है लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो 181 रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि अच्छी खासी हेल्दी है। तो जिसके बायस जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी जारी किए गए हैं। कोशिश करें कि पहनावों के ख्याल के साथ साथ अपने खुराक के ख्याल तो रखें, लेकिन इसके साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स को भी लाजिम और लुज़ुक़ात रखें। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि स्मॉग से बहुत सारे गर्म हो जाते हैं, तो उनसे तरजीह बुनियादी पर खुद को महफूज रखें। जी ठीक है, मुबीन हैदर मौसम के हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पोल्ट्री मसनूआत की बात करें तो शहर में गिरा फरोशी अरूज पर है। आवाम सस्ती और रोज़मर्रा अशिया की मुंतज़िर है। मार्केट में आज भी मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता हुआ है, जबकि फ़ी किलो कीमत 526 रुपये हो गई है और फार्म मीटों की फ़ी दर्जन कीमत 337 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में मीटों की पेटी 9,990 रुपये में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं शहर में गिरा फरोशी अरूज पर है। आवाम सस्ती और रोज़मर्रा अशिया की मुंतज़िर हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइए। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में 7 रुपए की कमी की गई है। रेलिस में ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है 526 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में जो साफी ब्रायलर गोश्त है वो अब भी 560 से 570 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 5 रुपए की कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 335 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 349 और परचून जिंदा ब्रायलर 363 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। फार्मी अंडों की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। 337 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं और होलसेल 9,990 रुपए की मुकर्रर की गई है। सार्फिन का कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में अदम इस्तेहकाम है। कीमतों में उतार चढ़ाव जो है वो जारी है और साफी ब्रायलर गोश्त जो है वो अब भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बसंत के मौके पर पतंगों पर तस्वीर छापने और गानों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने ऑफिस से एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त वापस कर दी है। जस्टिस अवैस खालिद ने रिमार्क्स दिए कि लेक्चर नहीं सुनना, पहले ऑफिस एतराज़ दूर करें फिर समात होगी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। तस्वीर छापने और गानों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अवैस खालिद ने पीटीआई के शेख इम्तियाज की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट पेश हुए और मौकिफ इख्तियार किया कि पतंग पर किसी भी लीडर की तस्वीर छापने और गानों पर पाबंदी आयद की गई, जिनमें नकदा कोका भी शामिल है। नकदा कोका फोहश गाना है, न ही कोई सियासी गीत। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इस गाने के एक बोल में बानी पीटीआई का जिक्र है, जिस वजह से पाबंदी आयद की गई। पाबंदी से बसंत जैसे त्योहार में भी सियासी बदनीयती नजर आती है। डीसी का जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। अदालत तस्वीर और गानों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन काल अदम करार के मैंने लेक्चर नहीं सुनना। आप पाबंदी का नोटिफिकेशन और दस्तावेज लफ करें। आप पहले ऑफिस एतराज दूर करें फिर समात होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया कि दरखास्त के साथ पाबंदी का नोटिफिकेशन और कुछ सफात मध्यम है। अदालत ने दरखास्त गुजार को ऑफिस एतराज दूर करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज।
लाहौर में बसंत के लिए सरकारी स्कूलों की छतें मुख्तस कर दी गई हैं और नाकिस इंतजामात की सूरत में स्कूल सरबरा को जिम्मेदार करार दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक अंदरून लाहौर के 10 सरकारी स्कूलों की छतें बसंत मनाने के लिए मुख्तस की गई हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने इन स्कूलों से मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट महकमा स्कूल एजुकेशन को इरसाल कर दी है। मुख्तस किए गए स्कूलों में गवर्नमेंट हाई स्कूल भाटी गेट, दिल्ली गेट, जबकि सैयद मीठा बाजार और शाह आलम गेट भी शामिल हैं। आपको बताएं कि गवर्नमेंट विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल और इसी तरह तकिया साधुवा और चूना मंडी के स्कूलों के नाम भी शामिल हैं। महकमा तालीम की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि बसंत के 3 रोज़ा स्कूलों में निगरान अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स बसंत के दौरान स्कूलों को दौरा करके इंतजामात का जायजा लेंगे। अफसोसनाक वाक़े की बात करें तो आपको बताएं कि मैन हॉल में गिरकर माँ और बच्चे के जाँ बहक होने का वाक़या। मैन हॉल में गिरने वाली माँ बेटी की लाशें मिल गई। वाक़े के जिम्मेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु और सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज भी शामिल। लाहौर न्यूज़ ने माँ बेटी के सामने से कब्ल की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। माँ और बच्ची रिश्तेदारों के हमरा दरबार शेख अली अजमेरी इस्लाम करने के लिए आई थी। पोस्टमार्टम के बाद माँ बेटी की लाशें वरसा के हवाले। भाग होने का वाकया। मैनहोल में गिरने वाली माँ बेटी की लाशें मिल गईं। 24 साल खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली, जबकि 10 माह की बच्ची की लाश 17 घंटे बाद सगिया के करीब से मिली। लवाहिकीन का कहना है कि मरियम नवाज हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा करते हैं। मुकदमे के मुद्दई का कहना है कि मुतालिका अफसरान की लापरवाही और गफलत के बायस मेरी बेटी और नवासी की हलाकत हुई है। जो ऑपरेशन रोका गया था पहले वो ही जारी रहता तो उस बच्ची की जान तो बच सकती थी ना। वक्त वो जो जारी रहती तो ये जो काम है, ये जो मामलात जान ज़ाया हो गई हैं, ये काम नहीं होना था। और सुरंग छोटी है तो वहाँ से लाश कैसे मिल सकती है? फिर डेड बॉडी जो मिली है वो कैसे मिल सकती है सर? वो कैसे गुजर के गई? मुकदमे में नामजद मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर संधू, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दफा 322 के तहत दर्ज किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने भाटी गेट का दौरा किया। बिलाल सदीक कमियाना ने जाए हादसा का जायजा सर्विसेज डॉक्टर रजवान नसीर मौके पर पहुंचे और जगह का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। माँ और बेटी की लाशें मिल चुकी हैं। कॉल आते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। वाकई की इंक्वायरी कर रही हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है और जिसके साथ जो यहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन पूरा इक़दात दरबार को नया रीबिल्ड किया जा रहा है और इसकी मॉडलिंग पूरी की जा रही है, तो वो जिस वक्त आए यहाँ पे उतरे हैं तो वहाँ से जो माँ और बेटी थे वो दोनों की अब बॉडी पहले माँ की वाल निकल आई और उसके बाद फिर बेटी को भी हमने रिकवर कर लिया गया। मेयो अस्पताल में माँ बेटी का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी गयी, जो इन्हें लेकर आबाई इलाके रवाना हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत भाटी गेट वाक़े पर इजलास हुआ। मुतल्लिका अफसरान की वाक़े पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज का कहना था सानिया भाटी गेट मुजरिमाना गफलत है। वाक़े को छुपाने की कोशिश की गई। कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितने के दूसरे। तामीराती काम चल रहा है लेकिन गफलत काबिल कबूल नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर ने आज तक साइट का दौरा ही नहीं किया। आप किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं कि हालात ही नजर नहीं आ रहे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मज़ीद कहा, गटर खुला छोड़ दिया गया लेकिन किसी को परवाह ही नहीं। तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहां पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है। आपको पता ही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत भाटी गेट वाक़े पर अहम इजलास हुआ। मरियम नवाज को लाहौर में होने वाले मैन होल वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि भाटी गेट वाक़े पर बहुत अफसुर्दा हूँ। तामीराती साइट पर इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया गया। मैन होल को अंधेरे में क्यों खुला छोड़ दिया गया? असिस्टेंट कमिश्नर ने आज तक साइट का विजिट नहीं किया। मैन होल पर ढक्कन नहीं था। तामीराती काम लोगों को मारने के लिए नहीं हो रहे। दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन साइट पर हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। ये सब काम, चाहे वो 500 अरब का काम हो, 700 का हो, 1000 अरब का हो, ये लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है। वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं और उसके बाद किसी को परवाह नहीं कि वहाँ पर कोई डिच खुला रह गया है, कोई मैन होल खुला रह गया है, कुछ खुला रह गया, किसी को परवाह नहीं है वहाँ पर।
और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि पार्किंग के इश्यूज को भी देखेंगे, किसी ने पार्किंग बना ली और किधर है ट्रैफिक ऑफिसर। फैमिली की दाद रसी करने के बजाय उन्हें थाने ले गए। कमिश्नर लाहौर डीसी का भी उतना ही कसूर है जितना दूसरों का है। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम इदारे वाकये के जिम्मेदार हैं। एक तो वहाँ पे पार्किंग होनी नहीं चाहिए, पार्किंग वहाँ पे थी, वहाँ पे लोग कोई चार्ज कर रहे थे, कौन पार्किंग को देख रहा था वो एक अलग बात यहाँ पे पार्किंग की नहीं हो रही। पार्किंग हो या ना, वो कवर्ड क्यों नहीं था? तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। दुनिया भर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे उनके सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए जाते हैं, और आपका काम है वहाँ जहाँ के विजिट करके देखना कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए गए हैं या नहीं लिए गए। वो कोई गैर आबाद इलाका नहीं है, वो लाहौर का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल है लोगों की, जहाँ पे दुनिया से लोग वो ज़ियारत के लिए आते हैं उस जगह पे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मैन होल में अमीर नहीं, हमेशा गरीब ही गिरकर मरते हैं। डीजी, एलडीए और एमडी वासा भी वाकये के जिम्मेदार हैं। मैं और आप भी अवाम को जवाबदेह हैं। हर इजलास में वाज़ेह हिदायत दी जाती हैं, कोई मैन होल खुला न रहे। इलाके के वासा इंचार्ज को फौरी गिरफ्तार करके मुलाजमत से बर्खास्त करने का हुक्म दे दिया। मैन होल में कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं। और मैं, प्लीज अलाउ मी टू से, अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। और एक एक जगह के लिए 10-10 इदारे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं। सीएम बार बार एक बात कह रही, बार बार स्ट्रेस कह रही, किसी वजह से कर रही है ना। ये होता है फिर अगर स्ट्रेस ना। और ये पंजाब है, यहां एक एक जान कीमती है, इंसान की नहीं जानवर की भी जान कीमती है। ये वो जगह नहीं है जहां पे खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए, मर जाए, किसी को परवाह ना हो। यहाँ पे मैं भी जवाब दूं, यहाँ पे आप भी जवाब दें। मरियम नवाज ने कहा, आईजी साहब इन्हें गिरफ्तार करके मुझे रिपोर्ट करें। तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर लवाहिकीन की मदद की जाए। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। ये मुस्लिमाना गफलत है। लाहौर जैसे शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि माँ बेटी की हलाकत के बाद एक एक मिनट कल्ब में गुजरा। टीपा और वासानी जिम्मेदारों के नाम क्यों नहीं डाले गए? मुतासर फैमिली को कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपया दिलवाया जाए। पंजाब की तश्कील दी गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मैन होल और तरक्याती काम की जगह पर पार्किंग स्टैंड को गैर कानूनी करार दे दिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की दस्तावेजात सामने आई हैं कि जहां रिक्शा खड़ा किया गया था, पार्किंग कंपनी का नोटिफाइड स्टैंड है। एमडी लाहौर पार्किंग कंपनी नवीद इस्लाम विर्क ने स्टैंड बंद करने का हुक्म ही ना दिया था। एमडी नवीद इस्लाम विर्क ने मजीद रेवेन्यू कलेक्शन के अहकाम दे रखे थे। एमडी पार्किंग कंपनी की हिदायत पर रोजाना ऐसी जगहों पर स्टैंड लगाए जाते रहे जहाँ काम हो रहे थे। एमडी लाहौर पार्किंग कंपनी नवीद इस्लाम विर्क ने कोई भी स्टैंड बंद न कराया। एमडी ने अपनी टीम की सिफारिशात को मुसलसल नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती स्टैंड लगाने का हुक्म दिया था। एमडी पार्किंग कंपनी नवीद इस्लाम विर्क ने पार्किंग को कानूनी करार दिया है, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने पार्किंग को गैर कानूनी करार दिया है। रेस्क्यू, वासा, टीपा पार्किंग कंपनी के अहम जिम्मेदारों और सीनियर अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश की है। वज़ीर आला ने निचले स्टाफ को जिम्मेदार ठहरा दिया। सरबराहान और सुपरवाइजर फिर बच निकले। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली इजलास से कबल असम्बली अहाते में भाटी गेट वाक़े का चर्चा, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। दूसरी जानिब डेप्यूटी स्पीकर लाशें मिलने के बावजूद वाक़े की हकीकत से इनकारी रहे। कहा यह फेक न्यूज़ है। कि रिपोर्ट देखिए। भाटीगेट सीवरेज लाइन में मां बेटी के जाँ बहक होने का अफसोसनाक वाकया। पंजाब असम्बली इजलास से कबल साने की हसासियत पर गुफ्तगू होती रही। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का असम्बली अहाते में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इस तरह के वाकयात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैन होल का वाकया है तो ये बड़ा ही तशवीशनाक है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब इतनी क्लियर कट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की, चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी वोकल ऑन दैट कि ये मैन होल्स वाला हादसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नर ने पंजाब असम्बली अहाते में मीडिया से गुफ्तगू में भाटीगेट वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया। सहाफ़ी के सवाल पर कि अब तो लाशें मिल चुकी, डिप्टी स्पीकर बोले, मैंने तहकीकात करवाई है, ये फेक न्यूज़ है। रात को एक वाक़या लाहौर में रूनुमा हो गया,
दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। नौयत और हकाइक मालूम होने पर डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने वाक़े को अफसोसनाक करार देकर इजहार यकजहती का माफिया का राज बरकरार है। आज भी भिंडी 350 और शिमला मिर्च 180 जबकि मूंगरे 170 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में अंगूर 1200 से 550, पपीता 550 और अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। डीसी रेट इस पर मदरामत न होने के बाइस जबकि दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। और आपको बताएं कि शहरी भी महंगे दामों चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हो चुके हैं। आज भी सूबाई दारकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है जबकि आपको बताएं कि आज जारी होने वाली रेट लिस्ट के मुताबिक भिंडी 350, शिमला मिर्च 180 और मूंगरे 170 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में अंगूर 1200 से 550, पपीता 550 और अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब हैं। महंगाई माफिया का राज बरकरार है। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। डीसी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने के बराबर है जबकि आपको बताएं कि शहरी भी डीसी रेट लिस्ट के बरक्स ही महंगी दामों चीज़ें खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। भिंडी 350 और शिमला मिर्च 180 जबकि मूंगरे 170 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में अंगूर 1200 और सेब 550, पपीता 550 और अमरूद 160 रुपये किलो में दस्तयाब है। सूबाई दारकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है और भिंडी 350 जबकि मूंगरे 170 रुपये फी किलो में बेचे जा रहे हैं। और नाज़रीन, सोने के नरखों में खैर मामूली तेज़ी आने लगी है। मुकामी सराफा मार्केट्स में सोना चंद हफ्तों में 1,48,000 रुपये फ़ी तोला महंगा हुआ है। चांदी भी 11,000 रुपये फ़ी तोला महंगी हो चुकी है। 1 जनवरी से अब तक सोने के नरखों में इजाफे ने सुनारों को भी चकरा कर रख दिया। ये रिपोर्ट देखिए। लगे 1 जनवरी को मकामी मार्केट में 24 कैरात का खालिस सोना 4,62,200 रुपए फी तोला था, जो 1,48,000 रुपए तक महंगा होकर 5,67,000 रुपए तोला की सतह पर पहुंच गया। 22 कैरात सोना 4,23,680 रुपए फी तोला था, जो 96,000 महंगा होकर 5,19,750 रुपए तोला पर पहुंच चुका है। 21 कैरात सोना भी 4,04,425 रुपए से 91 रुपए फी तोला थे, जो 11,000 रुपए बढ़कर 19,500 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुके हैं। सदर सराफा एंड जेम्स एसोसिएशन शहजाद इकबाल का कहना है कि आलमी सियासी मंजरनामे की वजह से सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी है। मुल्की सराफा बाजारों में भी सोना मुसलसल महंगा हो रहा है। इस शादी सीजन में ज्वेलरी की खरीद सिर्फ 5 से 10% हुई। खवातीन की बजाय अब सराफा मार्केट्स में इन्वेस्टर्स का रुझान है। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो पेपर मनी से निकल के अपने एसेट्स जितने भी हैं वो गोल्ड की शक्ल में या सिल्वर की शक्ल में लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी परचेजिंग बढ़ी है। किसी ज़माने में शादी सीज़न होता था, एक फैमिली में शादी आई है तो उसके मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स ने भी ज़ेवरात चेंज कराते थे, बनवाते थे। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। इस वक्त इन्वेस्टर जो है वो इवन हमारे पास आने की बजाय वो डायरेक्ट बुलियन में जा रहे हैं, सराफा बाज़ार में जा रहा है, जो कि होल सेल करते हैं 24 कैरेट का सोना या चांदी, उन्हीं से डायरेक्ट परचेजिंग सेलिंग वो आजकल वहाँ से की जा रही है। सोना महंगा होने से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुझान बढ़ रहा है। खवातीन कहती हैं अब जो पास है उसी को देकर गुजारा करना पड़ रहा है। ये है कि आई थिंक कि जो लोगों के पास एग्जिस्टिंग अपनी ज्वेलरी है वो उसी को देख के खुश हो रहे हैं कि उनकी बढ़ गई है। प्लस इट हैज़ गॉटन टू एक्सपेंसिव नाउ। ज़्यादातर मूवमेंट जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ भी हो रही है बिकॉज ऑफ सच एक्सपेंसिव गोल्ड प्राइसेस। आलमी मंडी में सोना 1 जनवरी को $4,320 फी ओंस पर ट्रेड हो रहा था, जो अब $5,595 पर ट्रेड हो रहा है। आलमी मंडी में सोना एक माह में $1,275 फी ओंस तक महंगा हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से चौथी शुगर मिल्स केस में 7 करोड़ रुपए बतौर गारंटी की रकम वापसी के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 4 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। गारंटी की रकम वापसी के लिए दरख्वास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3